आज की क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, बट उनको हम लोग ड्राइव करना सीखते हैं। तो स्टार्टिंग के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट हमें याद करना पड़ता है, जैसे x का पावर n e टू दी पावर x 1/x, ठीक है ना, sin x cos x sec x इंटू टेन। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और भी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले को हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं और उन फॉर्मूले को हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला बना कैसे। तो उसी में सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log टू बेस e mod ऑफ sec x प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, इसको हमें ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। ये फॉर्मूला है जो कि हमें ड्राइव करना है और फाइनली इसको याद रखना है। हम कब तक क्वेश्चन में ड्राइव करेंगे, तो फॉर्मूले में याद रखना है। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log टू बेस e mod ऑफ sec x। ये कैसे आया वो देखिए, LHS ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और t। इसमें क्या करेंगे, हम cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा हुआ है। जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमने 6-7 पॉइंट बताए थे, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग किसको t लेना है वो देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले को टी लेंगे या नीचे वाले को टी लेने से प्रॉफिट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हाँ, नीचे वाले cos x को टी लोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो रहा है। तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x और dt बाई dx। इधर से हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन माइनस साइन एक्स। सॉल्व करो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स को हमने टी लिया था और टी लेने के बाद जब उसको डिफरेंशिएट किया तो dx की वैल्यू 1 अपॉन माइनस साइन एक्स और डी। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस हम आगे ले लेंगे, क्या आएगा 1/t dt। तो ये हो गया माइनस log टू बेस e mod ऑफ t प्लस c। और t किसकी जगह लिया था हमने, cos x की जगह। तो ये आएगा log टू बेस e mod ऑफ cos x और इधर पर आगे क्या था, माइनस। अब आपको पता है log के आगे माइनस है, तो इस माइनस को हटाएंगे तो इधर से एक पावर -1 में पहुंच जाएगा। तो देखिए इक्वल टू log टू बेस e mod ऑफ cos x का होल पावर -1 प्लस। अब माइनस पावर यदि माइनस होता है तो वो टर्म नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर आएगा log टू बेस e 1 अपॉन mod ऑफ cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos यदि अपॉन में, तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का। तो 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, log टू बेस e mod ऑफ sec। तो ये हो गया tan x का इंटीग्रेशन log टू बेस e mod ऑफ sec x। इसी तरीके से cot x का भी होता है। तो देखिए तो cot x का देखो, ये हो गया tan x वाला। cot x का देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इन फॉर्मूले को डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। तो cot x का इंटीग्रेशन जो होता है log mod ऑफ log बेस e mod ऑफ sin x प्लस ये होता है cot x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो cot x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log टू बेस e mod ऑफ sin x प्लस। अब इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें cot x लेना पड़ेगा। तो LHS ले लो इसमें।
इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? cot x को हम लिखेंगे cos x अपॉन sin x। अब क्या करना पड़ेगा? sin x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ठीक है ना? तो sin x को t हमने सब्स्टिट्यूट किया। sin x का डिफरेंशिएट cos x इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? 1 cos x। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो इधर आ गया 1 cos x और dt। तो cos x से cos x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log टू बेस e mod ऑफ t प्लस c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो mod ऑफ t मतलब sin प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log टू बेस e mod ऑफ sin। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x उसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log टू बेस e mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस ये होता है sec x का इंटीग्रेशन। अब sec x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसमें LHS लें, LHS में इसमें ऐसा क्या करें जिससे इसको इंटीग्रेट किया जा सके। तो हम इसमें क्या करेंगे? sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू इधर हमने कर दिया sec x प्लस tan x, और अपॉन में भी हमने कर दिया sec x प्लस tan x और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो अपॉन में sec x प्लस tan x है इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो sec x प्लस tan x को t सब्स्टिट्यूट किया तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। इसमें कॉमन क्या है? इसमें sec x कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? tan x प्लस sec x इक्वल टू dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू फाइंड करें, तो dx इक्वल टू 1 अपॉन sec x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x, और ये आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, उधर क्या है? हम जो sec x प्लस tan x t लिया था वो नीचे की जगह रखते हैं, ऊपर भी t रख सकते हो, फिर यहाँ t लेना पड़ेगा। तो यदि हम ऊपर की t नहीं लिखेंगे तो ये वाली चीज सारी की सारी ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो sec x प्लस tan x और अपॉन में t, और dx की जो वैल्यू निकाली वो क्या? 1 अपॉन sec x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x, और इधर पे आएगा dt। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log टू बेस e mod ऑफ t प्लस c। t किसकी जगह लिया था? sec x प्लस tan x की जगह, तो क्या आ जाएगा? log टू बेस e mod ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस c। कभी कभी इसकी जगह एक और कंडीशन वो अप्लाई करता है, वो देखो, मतलब sec x की जगह ये फॉर्मूला होता है, कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं लिखता है,
वो कंडीशन क्या लिखेगा वो देख लीजिए, बस इसी को वो सॉल्व कर देता है। तो log 2 बेस ई मॉड ऑफ sec x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos x और प्लस tan x को sin x अपॉन cos x। इस समझ में आ गया ना। तो हमने किस तरीके से sec x को इंटीग्रेट किया है। अब sec x का इंटीग्रेशन a है। अब इसको तो हमने सीख लिया है, तो इसको वो कभी कभी किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख देता है। तो वो देखते हैं क्या लिखता है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, कभी कभी sec x की जगह वो फॉर्मूला वहां पर पुट कर देगा। log 2 बेस ई, इधर पर cos x एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 1 प्लस साइन x। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें थोड़ी सा हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन को कॉस में मतलब हमारे पास जो 90 माइनस फॉर्मेट वाले फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि साइन x है तो इसे कॉस में कन्वर्ट करने की कॉस 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस x लिख सकते हैं। तो इधर आएगा log 2 बेस ई मॉड ऑफ 1 प्लस cos π/2 माइनस x और इधर भी ऐसा ही कर दो साइन π/2 माइनस x। समझ में आ गया। अब हमें जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं कॉस और साइन की फॉर्म में, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो log 2 बेस ई मॉड ऑफ 1 प्लस इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, वो वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ मतलब π/4 माइनस x/2 और -1 अपॉन में यहाँ भी 2 साइन π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। ठीक है, ये +1 से -1 कैंसिल हो गया, जो ऊपर बचेगा उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो क्या आया log 2 बेस ई मॉड ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस सी। अब यहाँ पर कॉट नहीं होता, साइड tan होता है, तो जैसे हमने कॉस साइन में किया था ना वैसे इसको कर दो। तो log 2 बेस ई मॉड ऑफ इधर पर लिखेंगे tan π/2 माइनस π/4 मतलब एंगल को हम π/2 में से माइनस कर देंगे तो cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस x/2 प्लस सी। तो ये आ गया log 2 बेस ई मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2। कभी कभी a भी लिख देता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x की जगह। ठीक है ना। अब हम cosec x का और इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो cosec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो देखिए log 2 बेस ई मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x और प्लस सी। इसको भी हम जैसे sec x को इंटीग्रेट किया था वैसे ही cosec x को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे cosec x और माइनस cot x का इंटू कर अपॉन में भी cosec x प्लस का करते हैं प्लस cot x
इसका ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आपको कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यदि हम डायरेक्टली माइनस का कर देंगे तो शायद प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस का करते प्लस से भी आ जाएगा, लेकिन माइनस से ज्यादा सही रहेगा। अब देखो नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो cosec x माइनस cot x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया, तो cosec x माइनस cot x, तो cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x और इनटू cot x, और cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। तो इसमें कॉमन ले लो cosec x, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, पहले प्लस वाला लिख देते हैं cosec x माइनस cot x और इक्वल टू dt बाई dx। अब dx की वैल्यू निकालो यहाँ पर, तो dx इक्वल टू 1 cosec x और माइनस cot x, यार क्या आएगा अपॉन में cosec x और ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x। अब इधर पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x माइनस cot x और अपॉन में t, dx की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो 1 अपॉन cosec x और इनटू cosec x माइनस cot x, और इधर आएगा। ठीक है, अब इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log टू बेस c मॉड ऑफ t और प्लस c, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो log टू बेस c मॉड ऑफ t की जगह cosec x माइनस cot x और प्लस c। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ना, क्या रिजल्ट आया था इसका, log टू बेस e मॉड ऑफ 10 पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2। वैसे इसका कुछ रिजल्ट आएगा cosec x का, तो क्या आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए cosec, तो देखिए इसको भी सेम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर log टू बेस e मॉड ऑफ cosec x को 1 अपॉन sin x और प्लस माइनस cot x को cos x अपॉन sin x और प्लस c, तो इधर आएगा log टू बेस e मॉड ऑफ एलसीएम ले लो sin x, तो sin x हमने एलसीएम दिया तो क्या आएगा 1 माइनस cos x, तो यहाँ पर cos और sin में हाफ एंगल वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो log टू बेस e मॉड ऑफ 1 माइनस cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और प्लस c, तो इधर आएगा log टू बेस e मॉड ऑफ, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और प्लस c, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा log टू बेस e मॉड ऑफ 10x बाई 2, तो ये हो गया 4। इन सबको एक बार खुद से रिवाइज कर लें। ओके।